एक पत्रस की पहली पत्री, अध्याय 3। मसीही दंपत्ति। इसी प्रकार हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, जिससे यदि उनमें कुछ वचन का पालन न करते हो तो वे तुम्हारे पवित्र और सम्माननीय चाल चलन को ध्यानपूर्वक देखकर वचन बिना ही अपनी अपनी पत्नियों के व्यवहार से जीते जाए। तुम्हारा श्रृंगार केवल दिखावटी न हो, जैसे बालों को गूंथना, सोने के आभूषण और विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना, वरन यह तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व हो, जो नम्र और शांत मन वाले अविनाशी आभूषणों से सुसज्जित हो, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। क्योंकि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर में आशा रखती थी, अपने अपने पति के अधीन रहकर अपने को इसी रीति से सजाती संवारती थी। इस प्रकार सारा इब्राहिम को स्वामी कहकर उसके अधीन रहती थी। यदि तुम भी बिना भयभीत हुए वही करो जो उचित है, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। इसी प्रकार हे पतियों, तुम में से प्रत्येक अपनी अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहे, उसे निर्बल पात्र जाने, क्योंकि वह स्त्री है। वह जीवन के अनुग्रह में से संगी वारिस जानकर उसका आदर करे, जिससे तुम्हारी प्रार्थना में बाधा न पहुँचे। भलाई के कारण कष्ट, अंततः सबके सब एक मन, कृपालु, भलाई के कारण कष्ट, अंततः सबके सब एक मन, कृपालु, भाइयों से प्रेम करने वाले, दयालु और नम्र बनो। बुराई का बदला बुराई से न दो, न गाली के बदले गाली दो, पर आशीष ही दो। क्योंकि तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो कि उत्तराधिकार में आशीष प्राप्त करो। क्योंकि जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को दुष्टता की जड़ क्योंकि जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को दुष्टता की बातों से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोके रहे। वह दुष्टता से फिर कर भलाई करे और शांति को ढूंढकर उसका पीछा करे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु दुष्कर्मियों के विमुख रहता है। यदि तुम अपने आप को भलाई के लिए उत्साही प्रमाणित करो, तो तुम्हें हानि पहुंचाने वाला कौन है? यदि तुम अपने आप को भलाई के लिए उत्साही प्रमाणित करो, तो तुम्हें हानि पहुंचाने वाला कौन है? कितना सुंदर है यह वचन। फिर से कहता हूं, यदि तुम अपने आप को भलाई के लिए उत्साही प्रमाणित करो, तो तुम्हें हानि पहुंचाने वाला कौन है? फिर भी यदि धार्मिकता के लिए कष्ट सहो तो धन्य हो। उनकी डांट डपट से न तो भयभीत हो और न ही दुखित हो, परंतु मसीह को पवित्र प्रभु जानकर अपने हृदय में रखो। अपनी आशा के विषय पूछे जाने पर प्रत्येक
पूछने वाले को सदैव नम्रता व श्रद्धा के साथ उत्तर देने को तत्पर रहो और अपना विवेक शुद्ध बनाए रखो, जिससे कि उन बातों में जिनमें तुम्हारी निंदा होती है वे लोग जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन को तुच्छ जानते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा यही हो तो उत्तम यह है कि तुम उचित काम करने के लिए दुख उठाओ, न कि अनुचित काम के लिए। मसीह भी सब पापों के लिए एक ही बार मर गया, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी, जिससे वह हमें परमेश्वर के समीप ले आए। शरीर के भाव से तो वह मारा गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर उन बंदी आत्माओं को संदेश सुनाया जो एक समय आज्ञा न मानने वाले थे, अर्थात उन दिनों में जब परमेश्वर का धैर्य ठहरा रहा और नूह का वह जहाज बन रहा था, जिसमें कुछ ही लोग अर्थात 8 व्यक्ति ही जल से सुरक्षित निकले थे। वह पूर्व संकेत बपतिस्मा का है, जिसका अर्थ शरीर के गंदगी दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। अब तो बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा बचाता है। वह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है और स्वर्गदूत, अधिकारी और शक्तियाँ उसके अधीन कर दिए गए हैं।